भाई को तो नहीं, भाभी को मैंने बताया था। तो दूसरा उन्होंने कहा नहीं वो सही है, तुम नहीं सही हो। मैंने फिर चुप कर, कुछ भी नहीं था। मैं उस बहुत रो रो के दिहाड़ियाँ निकालती रही हूँ। उसके बाद फिर यानी मैं कि जब आपने शादी की है, शादी की कितनी देर बाद आपको पता चला था कि ये मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, या मतलब कि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा? नादरीन, 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गज्जू में। मेरे साथ समीना मौजूद है, जिन्होंने पहले एक शादी की, उससे डिवोर्स ली, फिर उसके बाद दूसरी शादी की, उससे भी डिवोर्स हो गई, अब ये तीसरी शादी करना चाहती हैं। सबसे पहले तो इनसे जानेंगे कि जो इन्होंने पहले शादियां की हैं दो, क्या मामला थे जिनकी वजह से इन्होंने डिवोर्स ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बताएंगे समीना कि जो आपकी पहली शादी हुई थी किस तरह से हुई थी? वालदान वालदा फौत हुई है मेरी, एक भाई है मेरा। तो उसने भाभी से बात की तो साले के साथ शादी कर दी उसने मेरी। तो वो मेरे साथ 2 साल रहा है, मारता पीटता रहा है, ऐसे नोचता रहा है। तो उसके बाद फिर मारता पीटता रहा है, नोचता रहा, नाखून मारता रहा है। उसके बीच में कुछ भी नहीं था। मैं उस बहुत रो रो के दिहाड़ियाँ निकालती रही हूँ। उसके बाद फिर यानी मैं कि जब आपने शादी की है, शादी की कितनी देर बाद आपको पता चला था कि ये मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, या मतलब कि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा? ज़रूरत पता चल गया था मुझे। तो जो मुझे एक बीवी को सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना, तो वो नहीं दे पा रहा था। ऊपर से जुल्म करता था, मारता पीटता था। अच्छा, तो फिर आपने अपने भाई को नहीं आगे बताया कि ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है या इसके अंदर ये मसला है? मैंने उनको बताया था, भाभी को भी भाई को भी। वो कहते थे वो सही है, तुम नहीं सही हो। अच्छा, फिर मैं उसके बाद मैं इस फिर बात पे कभी आपके भाई के साथ आपका झगड़ा भी हुआ? हाँ जी, हुआ था झगड़ा। वो कहते हैं वो सही है, तुम नहीं सही हो। फिर अच्छा, मैंने सोच लिया, फिर मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अच्छा। मैंने फिर यानी कि आपने शादी की, शादी के चंद अरसा बाद के पहले आपको पता चल गया था कि ये इसके अंदर ये मसला है? नहीं, मुझे पहले ही पता चल गया था। ऐसे मारता पीटता रहता था, नाखून मारता था। तो फिर मैंने उनसे बात की, भाई भाभी से, तो वो भी नहीं मानते थे। फिर मैंने इसको बहुत बर्दाश्त किया। मैंने फिर सोच लिया मैं इसके साथ नहीं रह सकती। फिर फिर मैंने वकील से बात की। मैंने उससे कहा मैं इसे खुला लेना है। काम क्या करता था वो जिसके साथ आपके भाई ने शादी की, जो आपके भाई का साला था, काम क्या करता था? काम यही करता था, मेहनत मजदूरी करता था बाहर। यानी कि कोई इतना खास नहीं था, कोई बिजनेस वगैरह नहीं था उसका, फ्री था? फ्री था, कुछ भी नहीं करता था। बस हाँ। खास काम नहीं था। बस जो मुझे ज़रूरतें थी मेरी, कपड़े जूता और भी 100 होते हैं, वो कुछ भी नहीं करता था। फिर मारता पीटता था बस। और अच्छा, फिर उसके बाद आपने वकील से बात की, फिर क्या हुआ? मैंने वकील से बात की। मैंने कहा उसे खुला लेनी है। तो आस्ता आस्ता जैसे मैं जाना बात करनी, वकील ने भी तो यानी मुझे कि पहले शोहर से आपकी खुला जो होगी थी, वकील से जब आपने बात की उसके बाद होगी खुला? हाँ जी, उस फिर उसके बात बाद खुला हो गई। आस्ता आस्ता वकील भी अपनी बातों में ला रहा था, तुम मुझे अच्छी लगती हो, ऐसे है वैसे है। तो उसने आस्ता आस्ता फिर मुझसे शादी कर ली। यानी वो कि खुला होने के बाद, या पहले जब बात होती रही, आपने उसको बताया, अपने सारा मसला मसाला बताए, तब उसके साथ मतलब वो आपको इस तरह की बातें कर रहा था, या खुला होगी थी उसके बाद? नहीं, खुला इसने उधर से ले दी थी मुझे। तो बाद में फिर आस्ता आस्ता कहता रहा तू मुझे अच्छी लगती हो, ऐसे है वैसे है। तो उसने मुझसे शादी कर ली है। तो इसकी मुझे पता चला इसकी 2 बेगमें हैं और हैं, तीसरी इसने मेरे साथ की है। उसके पास ही जाता था, मुझे टाइम नहीं देता था। मुझे मेरी नहीं, जब आपने शादी की, शादी से पहले आपको पता नहीं था कि ऑलरेडी इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं? नहीं नहीं, इसने मुझे कोई बात नहीं बताई। शादी के कितनी देर बाद आपको पता चला कि इसकी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं? 3-4 माह के बाद पता चल गया था अच्छा, मुझे। फिर? तो फिर मैंने देखती रही हूँ, ये मेरी कोई ज़रूरत नहीं पूरी करता था, कुछ भी नहीं करता था। 3-4 माह जो नई नई शादी थी, तब पहले ठीक था सारा कुछ? पहले खर्चा खुर्चा तो देता था, बाकी जो होता है और मियाँ बीवी में वो कुछ नहीं भी था। कुछ मियाँ बीवी वाला तल्लुक होता है, वो कुछ भी नहीं था हमारे पे। तो मैंने जब उसको कहना, उसने मेरी बात नहीं सुननी। अपनी बेग में पहले है, पहली वाली दूसरी वाली उधर चले जाना। तो मैंने उससे पूछा फिर मुझसे शादी क्यों तुमने की है? अच्छा, तो कहता मुझे उस टाइम तुम अच्छी लगती थी, अब बस तुम्हें खर्चा मैं थोड़ा बहुत देता रहूँगा, चुप करके बैठी रहो, और तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती बस। जब आपने दूसरी शादी की है, जो आपका भाई था, उसने दोबारा फिर आपसे बात नहीं की, पूछा नहीं, घर नहीं बुलाया, क्या हुआ था?
नहीं, उनसे बात नहीं हुई, उनसे पहले ही वो जब डिवोर्स से खुला लिया था, तो छोड़ दिया था, उनसे बात वगैरह छोड़ दी थी मैंने। यानी कि दोबारा उसने अपने को आपको घर भी नहीं अपने आने दिया? नहीं, घर भी नहीं आने दिया, उस भाभी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं, वो राब्ता ही छोड़ दिया सारों ने। अच्छा। तो इसके साथ वकील के साथ की है, तो ये खर्चा-खुर्चा तो देता था, बाकी कुछ भी नहीं। तो यानी कि जो एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी होती हाँ है, जी। उस तरह का कोई सीन नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सीन नहीं था। फिर? फिर क्या, फिर मैंने उसको कहा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जो चाहिए मुझे मिल नहीं रहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? तो तुम अपनी बेगम के पास ही जाओ, ठीक है? उसने बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खुला ले लिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं रह सकती। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो मैं तीसरी शादी कर लूँगी, सारा सुकून मुझे मिलेगा, बच्चों वाला हो जैसा भी है, चलो सुकून तो दो देगा ना, खान-पीन, पहन, जो भी तो आप औरत। क्या समझती हैं कि अगर आपका भाई जो पहले सोच समझ के आपका रिश्ता करता, तो फिर क्या आज आपकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई सीन होना था? नहीं, मेरे भाई ने सोचा समझा नहीं है, मेरी भाभी के कहनों में आ गया बस। जैसे वो कहती रही वैसे वो करता रहा, मेरा और कोई आगे पीछे है नहीं है। बस इन्होंने कर दिया, इन्होंने अपनी मर्ज़ी की है, मुझे मारता था, पीटता था। मैंने इनको कहा इन्होंने मेरी एक बात ना सुनी, तो अपनी मर्ज़ी की है उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने छोड़ के ये वकील से की है, वकील ने भी फिर मुझे बस वो शादियाँ इसकी हुई थी। पहले-पहले वो सही तुम लगती हो, अच्छी लगती हो, ऐसे है, वैसे है। बाद में फिर इसने भी मुझे बहुत तंग किया। जो औरत को चाहिए होता है वो तो औरत को मिलना नहीं, औरत क्या करेगी इसके साथ? खर्चा-मर्चा थोड़ा-सा देता था, बस। उससे खर्चे को क्या करना? औरत की ज़रूरत ही नहीं पूरी होनी तो। फिर मैंने कहा मुझे तुम ना खुला दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो फिर मैंने तीसरी शादी का सोचा। यानी कि जो आपका पहला शौहर था, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, वो बिल्कुल नामर्द था। हाँ जी। तो उससे जब पहली रात आपको पता चला, तो आपने पहले दिन अपने भाई से बात नहीं की थी? मैंने उनको सारा भाभी को बताया था, भाई को भी बताया, भाई को तो नहीं भाभी को मैंने बताया था, कहा नहीं वो सही है, तुम नहीं सही हो। मैं फिर चुप करके बैठ गई, मैं और क्या करती। इसकी मैं सारी जो करता रहा वो बर्दाश्त करती रही हूँ, मारता पीटता रहा, नोचता रहा, नाउन मारा अभी भी मेरे हाथ में लगा हुआ है। सारे किए कराए का आप क्या समझती है, कौन ज़िम्मेदार है? वालदा तो वालदा है नहीं है, ये भाई और भाभी कसूरवार है। अगर वो आपकी सोच समझ के शादी करते, तो आज आपको ये दिन ना देखने नहीं, पड़ते। ये दिन ना मुझे देखना पड़ता, सोच समझ के आगे पीछे देख के करते तो मुझे सुकून होता, मैं भी इनको दवाएँ देती। अब मुझे रुला रहे हैं हर ज़रूरत। यानी कि पहली जो शादी थी, अगर वो सही होता तो फिर आपने छोड़ना नहीं था, वो आपकी शादी ज़बरदस्ती की थी उन्होंने। हाँ जी, सही होता, मुझे सुकून देता, खुश रखता, मैं ना छोड़ती। उन्होंने सोच समझ के नहीं किया बस। उन दूसरा जो वकील था, उसके साथ भी यही मामला थे, मतलब कि जो एक मियाँ-बीवी के अंदर जो रिश्ता होता है, जो तल्लक़ात हो बनते हैं, वो नहीं थे, कभी भी उसने आपको सैटिस्फाई नहीं किया। नए-नए वकील भी बस मुँह मुँह बात मुँह से ही करता था, पास-पूस आके बैठता नहीं था। कुछ भी नहीं, मसलन जो मियाँ-बीवी के बीच में होता है, कुछ भी नहीं मेरे साथ होता था, तो उधर ही जाता था अपनी बेगम के पास ही। फिर मैंने कहा मुझसे क्यों शादी की है, मुझे छोड़ दो तुम फिर, मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ? तुमने मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी करनी तो। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने उसे खुला ले लिया। अब आप तीसरी शादी करना चाहती हैं, क्या डिमांड है? किस तरह के मतलब शौहर से, किस तरह के मर्द से आप शादी करना चाहती हैं? तीसरी मैं शादी करना चाहती हूँ, बच्चों वाला भी हो, मुझे खुश रखे, मेरी ज़रूरतें पूरी करे, मुझे किसी चीज़ की परेशानी ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ। जी नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी का एक फ़ैसला उसकी सारी ज़िंदगी तबाह करके रख देता है। ये समीना बीबी, इसका जो वालिद है और वालिदा है, वो वफ़ात पा चुके हैं, और इनका जो भाई था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपने साले के साथ इनकी शादी कर दी, जो कि नामर्द था। और जब इन्होंने शादी की है, उसके बाद इसने अपनी भाभी को बताया कि ये मामलात हैं, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद दूसरी शादी की, दूसरी शादी में भी ये सारे मामलात इनके साथ पेश है।